बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ बैठी थीं। अगचरे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार दिल लगी भी करती थीं। हंसी मजाक और खेल कर लेती थीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुस्कुराया। हज़रत आयशा रसूल अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या बात है? कहने लगी, मेरे दिल में यह बात आ रही है कि आपके वालिद अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जबकि मेरे वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस बात को सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीकी का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरफ उठी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ शुरू कर दी। कहने लगी कि फ़ातिमा, आपने सच कहा, हमें इनाम मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें कुरान मिला, इनके सदक़े में अल्लाह ताला की मर्तबा मिली, इनके सदक़े में इस्लाम मिला। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ें की। इतनी तारीफ़ें करने के बाद कहने लगी, मेरे जहन में एक बात आ रही है। फ़ातिमा पूछा, वो कौन सी बात है? फरमाने लगी, मेरे दिल में यह बात आ रही है कि फ़ातिमा, आपके ख्वादीन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मेरे ख्वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुप हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी बात कही कि फ़ातिमा, मेरे दिल में एक और बात आ रही है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वो कौन सी बात है? फरमाया, क़यामत के दिन जब तुम उठाए जाएंगे, आपके हाथ अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में होगा, और फ़ातिमा, जब मैं उठाऊँ जाऊँगी तो मेरा हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद फरमाने लगी, फ़ातिमा, मेरे दिल में एक बात और भी आ रही है। पूछा, कौन सी? फरमाने लगी, तू खातून जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में जब तख्त पे बैठी होगी तो 7 अली मुर्तज़ा होंगे, मगर फ़ातिमा, जन्नत में मैं तख्त पर बैठी होंगी तो मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी समझ अता फरमाई, इसलिए फरमाया करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी बातें अता की है जो किसी और की बीबी को नहीं मिली। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहली बीबी हूँ जो कुंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हज़रत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बुध की रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि कोई कपड़ा तलाश कर रहे हैं ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूं। फरमाती हैं कि मेरा एक दुपट्टा था जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी और उस पर काली धारियाँ भी। मैंने वह दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को अपने हाथ में इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। यह भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। फरमाते हैं कि एक दूसरा एहसान यह मिला कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सलाम मुझे दुनिया में पहुँचाएँ। फरमाती हैं कि मुझे यह एहसास मिला कि जब मुनाफिक ने मुझ पर भुगतान बाचा तो इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह तोहमत लगी।
بی بی مریم پر بھی تہمت لگی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان معصوم لوگوں کی ان تہمتوں کو معصوم جوانوں سرد کروایا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، اس تہدو کے بری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں پاک دامنی کی گواہی دی۔ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ احساس بھی مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب بستر پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری اور سے میں تھا۔ میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی اور آپ اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے۔ یہ بھی احساس مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت حاصل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔